इस प्रकार से इंदिरा गांधी 3 प्रकार से हारी, गोलकनाथ के अंदर, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अंदर तथा प्रीवी पर्स को लेके। अब इंदिरा गांधी को समस्या थी कि वो किस प्रकार से गरीबों का कल्याण करे। इसी कारण से इंदिरा गांधी ने जो चुनाव 1972 के अंदर 1972 के अंदर होने वाले थे उसको 1 साल पहले ही करवा दिया, क्योंकि लगा इंदिरा गांधी को कि मैं अभी कार्य नहीं कर सकती, कार्य करने की क्षमता मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि मेरे पास फुल मेजोरिटी नहीं है। लोकसभा के अंदर जैसे तैसे करके पास तो कर दिया, क्योंकि कई सारे लेफ्ट पार्टी इंदिरा गांधी के पक्ष में आ गई थी उस समय, लेकिन राज्यसभा के अंदर पेच अटक गया। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1971 में राष्ट्रपति को बोल के इलेक्शंस करवा दिए। और जब 1971 के इलेक्शंस हुए तो इस इलेक्शंस के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आर थी, जो कि इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी, उसको सीटें मिली 352 सीटें मिली। और वहीं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ थी, जो पुरानी कांग्रेस थी सिंडिकेट वाली, उसको सीटें मिली मात्र 16 सीटें। इसका मतलब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी फुल मेजोरिटी के साथ पूरे बहुमत से अब देश की प्रधानमंत्री यहाँ पे बनने जा रही थी। साथ साथ में इन्हीं चुनावों के अंदर कई सारे राजा महाराजा थे, वो भी इनमें चुनाव लड़े, लेकिन कई सारे राजा महाराजा इन चुनावों के अंदर हार गए। अब हुआ क्या इसके बाद, इंदिरा गांधी जैसे ही पीएम बनी तो इंदिरा गांधी ने मुख्य रूप से 2 काम किए। पहला क्या किया, यूएसएसआर के साथ 20 वर्षीय संधि करी इंदिरा गांधी ने। उसके साथ पाकिस्तान से युद्ध लड़ा और उस युद्ध में पाकिस्तान से भारत जीता, इंदिरा गांधी जीती और बांग्लादेश का जन्म इस प्रकार से हुआ। इससे क्या हुआ, इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई। अब इंदिरा गांधी के पास पूरी पावर आ गई। इंदिरा गांधी के पास लोकसभा उसके हाथ में है, इंदिरा गांधी के पास कई हद तक राज्यसभा उसके हाथ के अंदर है। और यहां तक कि 1972 के अंदर जो राज्य विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, उन चुनावों के अंदर भी इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उसको काफी अच्छा परिणाम निकल के सामने आया। मतलब कि इंदिरा गांधी इन चुनावों के अंदर भी काफी राज्यों में चुनाव जीती। तो कहेंगे पूरे भारत की आधी से ज्यादा विधानसभा इंदिरा गांधी के हाथ में है। अब इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। इसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने मुख्य रूप से संविधान संशोधन किए, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए, जिसके अंदर पहला आता है 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 24वां संविधान संशोधन। इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो गोरखनाथ का फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था, उस फैसले को निपटाने के लिए इंदिरा गांधी ने संशोधन किया। इसमें क्या किया, देखिए जो आर्टिकल हमारा 13 है, उस आर्टिकल के अंदर चौथा पार्ट जोड़ दिया और इसमें साफ साफ कह दिया कि आर्टिकल 13 का संबंध 368 जो आर्टिकल है उससे नहीं है। और दूसरा क्या कर दिया इसके अंदर, इसमें कहा गया कि आर्टिकल 368 के अंदर तीसरा पार्ट जोड़ा और इसके अंदर कहा दिया कि आर्टिकल 13 से कोई संबंध नहीं है। कहने का अर्थ है कि आर्टिकल 13 का कोई भी रिलेशन 368 से नहीं है और 368 का रिलेशन आर्टिकल 13 से नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 ये दोनों ही कहने की गोलकनाथ के कारण काफी बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहे थे। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी ने इसकी समस्या का यहाँ पे समाधान कर दिया। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी ने 25वां संविधान संशोधन किया, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके अंदर क्या किया कि इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उसमें जो समस्या आई थी, जो आरसी के ऊपर जो न्यायालय चले गए थे, उसके बाद जो बड़ी समस्या खड़ी हुई थी इंदिरा गांधी के खिलाफ, इसमें क्या किया इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 13 के अंदर जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, इसके अंदर सी पार्ट जोड़ दिया और इसमें कह दिया कि यदि डीपीएसपी जो हमारा है, डीपीएसपी आर्टिकल 39 और बीसी के तहत कोई विधि बनती है तो उस विधि को आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 इनके तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। साफ कह दिया कि डीपीएसपी जो है, आर्टिकल जो हमारा 39 है बीसी, यदि इसके द्वारा कोई विधि बनती है, कोई एक्ट पास होता है लैंड रिफॉर्म को लेके, किसी और चीज को लेके, तो उस समय हम आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के तहत हम न्यायालय जा सकते नहीं है। तो यहाँ पे जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, इस समस्या का भी समाधान इंदिरा गांधी ने यहाँ पे कर दिया। और दूसरा क्या चेंज किया 25वें संविधान संशोधन के अंदर, कि जो कंपनसेशन मतलब कि जो नुकसान भरपाई जो शब्द डाला गया था इसके अंदर, उसको चेंज कर दिया, अमाउंट शब्द रख दिया कि हम अब जो नुकसान भरपाई नहीं, अमाउंट एक रकम
देगी सरकार अपनी तरफ से, वो रकम सरकार खुद ही तय करेगी, डिसाइड करेगी। इसके साथ क्या किया, इंदिरा गांधी ने 26वां संविधान संशोधन और कर दिया। पहले क्या किया, 24वां, 25वां, 26वां, अब 26वां है तो 26वां संविधान संशोधन किया। इसमें क्या किया इंदिरा गांधी ने कि आर्टिकल 291 और आर्टिकल 362 इसको ही समाप्त कर दिया। आर्टिकल 291 और आर्टिकल 362 प्रीवी पर्स को लेकर संबंधित था, इससे रिलेटेड था, तो इन दोनों को ये संविधान से निकाल दिया। और क्या कर दिया कि आर्टिकल 366 जो है हमारा 366 का जो 22वां भाग है उसको चेंज कर दिया, क्योंकि आर्टिकल 366 के 22वें भाग में लिखा गया था कि राजाओं की परिभाषा, राजा कौन होंगे। अब इंदिरा गांधी ने इसको चेंज कर दिया, इसकी परिभाषा ही चेंज कर दी। इसमें क्या कर दिया इंदिरा गांधी ने, डाल दिया कि जिनको कुछ मिलता है वो राजा नहीं, जिनको कुछ मिलता था वो अब राजा माने जाएंगे। तो यहां पर कहने की प्रीवी पर्स को पूरे तरीके से इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया, क्योंकि प्रीवी पर्स 3 आर्टिकल को लेकर बना पड़ा था और 2 आर्टिकल संविधान से हटा दिए और 1 आर्टिकल को चेंजिंग वहां पे कर दी। साथ साथ में इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने 29वां संविधान संशोधन और कर दिया, 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1972 को किया गया था। इस एक्ट के द्वारा क्या किया कि इंदिरा गांधी ने जो हमारी 9वीं अनुसूची है भारत की, उसके अंदर केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट डाल दिया। जैसे कि पंजाब एक्ट डाल दिया था पहले, इसी प्रकार से केरल लैंड रिफॉर्म का जो एक्ट है उसको 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया 29वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा। देखिए वर्तमान की हम बात करें तो प्रेजेंट के अंदर जो हमारा 9वीं अनुसूची है उसके अंदर 284 ऐसे नियम हैं जो उसके अंदर आज वर्तमान में डले गए हैं।